हम लोगों को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना करना है, जिसकी तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई। बिहार से वहां हजारों की संख्या में शिक्षक जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे। तो जो नकारात्मक बातें हैं उसको सरकार तुरंत लागू कर देती है, और जो शिक्षा के उत्थान के लिए या जो पॉजिटिव बातें हैं जिसमें सरकार को कुछ धनराशि वगैरह व्यय करने की बात है, तो उसको सरकार लागू नहीं करती है। शिक्षक का काम विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाना है, न कि सड़क पर धरना प्रदर्शन करना। और ऐसा करने के लिए यदि मजबूर आप शिक्षकों को कर रहे हैं, तो इससे जो शिक्षा में व्यवधान हो रहा है उसके लिए सरकार खुद दोषी होगा। के लिए 14,500 पर और 15,500 पर अनुकंपा पर बहाली, ये क्या मजाक है? ये शिक्षकों के साथ घोर मजाक है। आप उसको शिक्षक के पद पर बहाल करिए। जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं दूर दराज में हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप समझिए कि 100-200 किलोमीटर की दूरी पर लोग हैं, घर में माता हैं, पिता हैं, तो किस प्रकार वो ड्यूटी भी करेगा और माता पिता का देखभाल भी करेगा। और ये जो ई शिक्षा कोष से हाजिरी जो बन रहा है, इसको तो सरकार अविलंब बंद करे, नहीं तो हर एक माह हमारे 10-20 शिक्षक जो है, विशेष तौर पर शिक्षिकाएं, काल के गाल में समा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ई शिक्षा कोष बहुत बढ़िया ऐप है, तो इससे तो सबको सचिवालय कर्मी का भी हाजिरी इससे बनना चाहिए, सारे पदाधिकारियों का भी हाजिरी इससे बनना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, तमाम देश भर के शिक्षक अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में 11 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव मनोज कुमार जी है। स्वागत है पहले तो आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सूत्री मांग को लेकर आप लोग जंतर मंतर जा रहे हैं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने। मांग क्या है और क्यों जंतर मंतर आप लोग चुने हैं धरना प्रदर्शन के लिए? देखिए, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक मदुरई तमिलनाडु में हुई थी। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि हम लोगों को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरना करना है, जिसकी तिथि 11 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई। और उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो 5 मांग है, हम लोग पहले उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न राज्यों की अलग अलग मांगे हैं, राज्य स्तरीय जो मांगे हैं, तो वो राज्य स्तरीय मांग पर भी हम लोग राज्य में, और जो केंद्र से समाधान होने लायक रहेगा उसमें केंद्र का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। और उस 11 दिसंबर के धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज दिनांक 30 नवंबर को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्य समिति की बैठक हुई थी। और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उसको सफल बनाने के लिए बिहार से वहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे। 500 से अधिक लोगों का टिकट ट्रेन से कंफर्म हो गया है, और बाकी हमारे सड़क मार्ग से वहाँ जाएंगे। जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उसमें है कि पहला जो मांग है हमारा, वो है कि सरकार जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनको टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करे। क्योंकि अब परीक्षा देकर परीक्षा पास करने का उनका उम्र नहीं रहा। और दूसरा, शिक्षक का सम्मान का भी बात है। जिसके पढ़ाए हुए बच्चे IAS IPS बन गए, जज कलेक्टर सारे चीज बन गए, अब वो शिक्षक जो है परीक्षा देगा, ये शिक्षकों के सम्मान के विपरीत है। दूसरा जो हमारा मांग है कि पूरे देश में सरकार OPS लागू करे। NPS या UPS वो बिल्कुल शिक्षकों के साथ छलावा है। और तीसरा जो हमारा मांग है कि विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है कि अभी पंचम वेतनमान या षष्ठम वेतनमान में लो वेतन शिक्षकों को दिया जा रहा है।
तो हम लोगों का मांग है कि जो केंद्र का अनुशंसा है प्राथमिक शिक्षकों के मामले में या माध्यमिक जो भी शिक्षक हैं उसमें, वो केंद्र के अनुशंसा के अनुरूप पूरे देश में शिक्षकों को सरकार वेतनमान दे। और चौथा जो हमारा मांग है कि जो अल्प वेतन पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से, कहीं पैरा टीचर, कहीं शिक्षा मित्र, कहीं कुछ करके जो अपॉइंटमेंट सरकार कर रही है उसको सरकार बंद करे और पूर्ण वेतनमान पर नियुक्ति करे शिक्षकों का। और पांचवा जो हमारा मांग है वो पांचवा मांग है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार लाई है 2020, उसमें से जो भी शिक्षा और शिक्षक विरोधी प्रावधान हैं सरकार उसको शिक्षक संगठन से वार्ता करके और अविलंब दूर करने का काम करे। नहीं तो पूरे देश में हो क्या रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं, कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो जो नकारात्मक बातें हैं उसको सरकार तुरंत लागू कर देती है, और जो शिक्षा के उत्थान के लिए या जो पॉजिटिव बातें हैं जिसमें सरकार को कुछ धनराशि वगैरह व्यय करने की बात है तो उसको सरकार लागू नहीं करती है। जैसे आप मानिए एक ही एग्जाम्पल कि कोई भी चीज आता है, अब जैसे इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि शिक्षकों को एक अच्छा वेतनमान होना चाहिए, अच्छा सेवा शर्त होना चाहिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी इस तरह की बात है, लेकिन उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। यहाँ कर दिया कि प्राथमिक में वेतनमान खत्म करके 25,000, 1 to 5 में तो 6 to 8 में 28,000 में, इस तरह से जो है सरकार कर रही है। ये इसमें वो अनुशंसा नहीं मान रही है, लेकिन जहाँ पर है कि टीईटी से मुक्ति भी दिया गया कि टीईटी जो अधिनियम लागू होने से पहले वाले लोगों को नहीं पास करना है, तो उसको जो है सो थोपा जा रहा है। तो इस तरह की बातें इस देश में हो रही है जो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और स्पष्ट मानना है शिक्षक संगठन का कि देश को आज़ाद कराने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और देश के संसाधन पर जो शिक्षार्थी हैं और शिक्षक हैं प्रथम अधिकार उसका है। पहले जब तक किसी भी देश या राज्य में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक वह देश और राज्य उत्थान नहीं कर सकता है। तो ये हमारी राष्ट्रीय मांगे हैं। और आज का जो बैठक था बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, उसमें जो बिहार की मांगे, जैसे हमारे नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है न, उनको प्रोन्नति दे सरकार, प्रोन्नति दे के राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दर्जा दे के, और उसके बाद जो परीक्षा लेना है, हमारे शिक्षक परीक्षा से थोड़े ही भागते हैं, तो वह देने का काम करे। विशिष्ट शिक्षक सरकार सक्षमता परीक्षा लेके विशिष्ट शिक्षक तो बना दिया, लेकिन अभी तक हमारे अधिकांश शिक्षकों को जो है जो उसका वेतनमान जो वेतन संरक्षण नियम में है वो नहीं मिल रहा है। और जब वेतन संरक्षण आप दे रहे हैं तो सेवा निरंतरता आपको देना चाहिए। एक कमेटी सरकार बनाई और वो कमेटी का रिपोर्ट आया कि इनका सीनियरिटी जो है सो काउंट कर लिया जाए प्रोन्नति के लिए। ये साहब किस तरह की कमेटी है और कैसे लोग रहते हैं और कैसे रिकमेंडेशन करते हैं? उसमें आप सीधे एक लाइन में कहते कि इनका जो भी है सेवा वो गणना कर लिया जाए, तो प्रोन्नति के लिए कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को यह कहना चाहते हैं कि शिक्षक को सड़क पर आने के लिए बाध्य आप न करें। शिक्षक का काम विद्यालय में विद्यार्थी को पढ़ाना है, न कि सड़क पर धरना प्रदर्शन करना। और ऐसा करने के लिए यदि मजबूर आप शिक्षकों को कर रहे हैं तो इससे जो शिक्षा में व्यवधान हो रहा है उसके लिए सरकार खुद दोषी होगा। अब देखिए हमारे यहाँ एक कॉमन सा चीज है कि शिक्षक स्वाभाविक है, लाखों में लोग हैं, तो उसमें रोग से या विभिन्न कारणों से शिक्षक की मृत्यु होती है, तो उनके जो पाल्य हैं तो उनके लिए 14,500 पर और 15,500 पर अनुकंपा पर बहाली। ये क्या मजाक है? ये शिक्षकों के साथ घोर मजाक है।
आप उसको शिक्षक के पद पर बहाल करिए। यदि वो टीईटी पास नहीं है तो टीईटी करवाइए, ट्रेनिंग करवाइए। ऐसा विभिन्न सरकारें करवाई है, बिहार में भी सरकार करवाई है। बीपीएससी से 94 और 99 में बहाली हुई थी शिक्षकों की। राज्य स्तरीय अगर बात करें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है तमाम शिक्षकों को। हाँ, महिला शिक्षकों की बात कर ले तो जी हम उस पर भी हम आ रहे हैं। तो उसमें जो है उन लोगों को सेवाकालीन प्रशिक्षण करा के स्पेशल कोर्स 1 वर्षीय बनाया गया था और प्रशिक्षण करा के विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। उसमें हम खुद हैं। तो यह जो है करके अनुकंपा पर इस तरह से बहाल करे, वेतनमान पर बहाल करे, शिक्षक पद पर बहाल करे। पद पे बहाली। हाँ, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं दूर दराज में हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप समझिए कि 100-200 किलोमीटर की दूरी पर लोग हैं, घर में माता हैं, पिता हैं, तो किस प्रकार वो ड्यूटी भी करेगा और माता पिता का देखभाल भी करेगा। ये संभव नहीं है। उनको केवल स्कूल में नहीं पढ़ाना है बल्कि घर में भी आके लेसन प्लान और फल्ला शैक्षणिक काम उनको करना है। तो उनको सही जगह पर पदस्थापन करें। और तब और ये जो ई शिक्षा कोष से हाजिरी जो बन रहा है इसको तो सरकार अविलंब बंद करे, नहीं तो हर एक माह हमारे 10-20 शिक्षक जो है विशेष तौर पर शिक्षिकाएं काल के गाल में समा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से। और उनकी हत्यारी जो है, हत्या का जिम्मेवारी किसी व्यक्ति को लेना चाहिए। क्योंकि ऐप है, मोबाइल काम नहीं करता, स्कूल टैब तो दिया गया है ना। हाँ, और टैब जो दिया गया है तो टैब को ऑन करने में 15-20 मिनट लगता है। प्रोसेसिंग उसका देर सकता है। हाँ, ऐसा टैब पता नहीं कहाँ से आया, क्या आया। इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो शिक्षा विभाग के इसमें कर्ता धर्ता हैं, जो एसीएस साहब हैं या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, उनका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आप सचिवालय के आसपास के किसी विद्यालय में जाइए और वहाँ पर टैब को आप देखिए कि आपने जो टैब दिया है वो किस प्रकार का टैब है और वो कितना काम करता है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपको लेना, हमारे शिक्षक तो टाइम से जा रहे हैं, आप हाजिरी लीजिए, बायोमेट्रिक लगाइए या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करिए जो फुल प्रूफ हो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ई शिक्षा कोष बहुत बढ़िया ऐप है तो इससे तो सबको, सचिवालय कर्मी का भी हाजिरी इससे बनना चाहिए, सारे पदाधिकारियों का भी हाजिरी इससे बनना चाहिए, सभी विभाग में, हर सरकारी विभाग में। लेकिन और तो कहीं आप ये काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल शिक्षकों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब देखिए ना, जिला वाला ये कर देता है, जो शिक्षक विद्यालय में रहता भी है उसको अनुपस्थित दिखाता है और उसका जो है सो भयाद्वहन किया जा रहा है जिला के पदाधिकारियों को के द्वारा। जो कमजोर टीचर रहता है, कमजोर टीचर से उसमें जो है समझ लीजिए आप ये की जा रही है वसूली वगैरह। तो इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी सभी मांगों को इस धरना प्रदर्शन 11 तारीख से पहले पूरा कर दे तो बहुत बेहतर है। अब नहीं तो 11 को हजारों हजार की संख्या में बिहार से और पूरे देश से वहाँ लाखों शिक्षक जुटेंगे। और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं मानेगी तो फरवरी माह में रामलीला मैदान में हम लोग बड़ा रैली करने का काम करेंगे और उसमें 10-20 लाख शिक्षक यदि पूरे देश से जुट जाएं तो ये अनहोनी नहीं कहा जा सकता है। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी है, टीआरई कोर की बात कर लिए जाए, अपनी मांग को लेकर संघर्ष करते दिखे, प्रदर्शन करते दिखे, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, कैनन वाटर का प्रयोग किया गया। अब तो जनता की मैंडेट मिली, फिर से बिहार में नई एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी जो बीपीएससी वाले हैं, जो टीआरई 4 वाले हैं, अपनी मांग को लेकर अडिग है कि टीआरई 4 में 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी आनी चाहिए। देखिए, बिहार की जनता ने इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उनको अपार बहुमत देने का काम किया है और उसमें हमारे शिक्षकों ने भी सहयोग किया है। और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम ही दिए हैं, हम ही देंगे। तो आशा है कि शिक्षकों की समस्याओं का वो समाधान करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम करोड़ में रोजगार देंगे। तो टीआरई 4 में जितना भी रिक्ति है, सारे रिक्ति को जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो रेशियो है
उस रेशियो से सरकार वो रिक्ति बना के और करे तो हमें आशा है कि 1,40,000 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा रिक्ति बनेगी और सभी पदों पर सरकार शिक्षकों की बहाली करे और तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अभ्यर्थियों का डिमांड जायज है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं विद्वान लोग हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात को सुनेंगे और हम संगठन की ओर से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि जो भी रिक्ति है सभी रिक्ति पर सरकार जो है एक मुफ्त बहाली करे ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त। तो शिक्षकों के तमाम मुद्दे पर राष्ट्र स्तरीय बात कर ले या राज्य स्तरीय बात कर ले, तमाम मुद्दे पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव मनोज कुमार तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे थे। 11 दिसंबर को महाप्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से एक बड़ा आंदोलन की इन्होंने आह्वान कर दिया है। अब ये देखना होगा आगे ये लोग की संघर्ष कहां तक जाता है और सरकार कब तक इन लोग की जो मांग है वो पूरा कर पाती है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।